साथ भावना त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा क्षेत्र के दौरे पर जा सकते हैं और उनकी इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि इसके तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक को लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग अपनी तैयारियों का समय रहते पूरा करे और सौंपी गई जिम्मेदारियों को त्रुटि रहित ढंग से संपादित कर सभी व्यवस्थाओं का तय समय के भीतर चाक चौबंद कर ले। बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये भ्रमण उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देगा और शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करेगा। लिहाजा इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं और क्षमताओं को उजागर करने पर विशेष ध्यान भी दिया जाए। बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हर्षिल मुखवा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के दौरान तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रख सभी तैयारियों को समय से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ वो स्वयं हर्षिल मुखवा जाकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी और सभी व्यवस्थाओं को परखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है और इसी को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लगातार पहुंच रही हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को समापन समारोह है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले खेल मंत्री रेखा आर्या ने यहां पहुंचकर तैयारियां परखी, तो वहीं अब खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी आकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में समापन की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल के समारोह की तैयारियों की समीक्षा के बाद वो हेलीकॉप्टर के काशीपुर रवाना हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले जिले की प्रभारी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने काठगोदाम के सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह ऐतिहासिक होगा और इसके लिए सभी दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सभी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार तैयारियों की समीक्षा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए हैं। बता दें कि इस बार नेशनल गेम्स की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को मिला है और 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। वनाग्नि की रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल के तहत उत्तरकाशी जिले में भी 3 जगहों पर वनाग्नि नियंत्रण के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की तैयारियों को परखा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो वहीं IT पार्क देहरादून में वनाग्नि नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। तो वहीं वनाग्नि रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास लगातार जारी है। ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर
भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से, विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएँ, उस पर नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएँ और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ। हरिद्वार के आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये ताजा मामला श्यामपुर क्षेत्र का है, जहां एक हाथी जंगल से निकलकर हाईवे तक पहुंच गया। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर चुके हैं। खासकर हाथियों को कई बार रिहायशी इलाकों में घूमते देखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। तो वहीं प्रशासन की ओर से बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बता दें कि इसको लेकर लोग खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन की ओर से गुरु रविदास जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित कर दिया गया। सचिवालय एवं कोषागार को छोड़ राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, संस्थानों व शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहा, लेकिन मसूरी के एमपीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कॉलेज प्रशासन ने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कॉलेज को खोला और इसको लेकर दलित समुदाय के लोगों ने विरोध जताया है। दरअसल रविदास जयंती उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है और वहीं इस अवसर पर अवकाश के बावजूद भी मसूरी एमपीजी कॉलेज के संपूर्ण स्टाफ को कार्य करने के लिए बुलाया गया था और इसी को लेकर इस मौके पर कॉलेज में पहले से निर्धारित ओपन यूनिवर्सिटी के 3 पेपर को आयोजित करवाया गया। तो वहीं हिस्ट्री विषय के वाइवा भी कराया गया और दूसरी ओर कॉलेज द्वारा अवकाश के बावजूद स्कूल में ओएनजीसी के द्वारा दिए गए 20 कंप्यूटर को कॉलेज के कंप्यूटर लैब में स्थापित कराया गया। बता दें कि मसूरी में रविदास जयंती के अवसर पर सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के बावजूद भी कॉलेज को खोले जाने पर दलित समुदाय के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है और कॉलेज प्रशासन के प्रति कड़ा आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनका कहा हुआ ही कि यदि आपका मन साफ है तो आपको कुंभ जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं तीर्थ का मजा ले सकते हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, वही समाज के लिए उपयोगी है। ऐसे बड़े संत की जयंती आज है और उस जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार की जो यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने भी आज परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी। उन्होंने शासन ने भी आज छुट्टी कर दी। पता नहीं हमारे प्राचार्य महोदय क्यों नहीं छुट्टी की, उन्होंने समझ नहीं आ रहा।
आज जो कुछ मौखिक इत्यादि है तो वो तो रविवार इत्यादि को भी हो जाते हैं, छुट्टियों में भी हो जाते हैं, उसको भी स्थगित किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अन्य काम हैं तो उसमें ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो वो तो 2-3 लोगों की ड्यूटी रहती है, वो तो कर लिया जाता है, व्यवस्था कर ली जाती है, जिनकी ड्यूटी होती है वो आ जाते हैं। पर पूरा कॉलेज को खुला रखना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये सही बात नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन में पठन पाठन कार्य स्थगित कर दिया गया है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 3 एग्ज़ाम का 3 शिफ्ट में शेड्यूल्ड है। उस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया, वो परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें संबंधित लोगों को हमने बुलाया है। बाकी हम जो एनजीसी से कंसाइनमेंट आया उसको भी रिसीव कर रहे हैं और एक स्वच्छता अभियान हमने महाविद्यालय में चलाया है, उसको हम करा रहे हैं। एचएनबी से भी हमारे पास लिखित में अभी कुछ नहीं आया। ऐसे में कौन कौन से पेपर चल रहे हैं? एचएनबी से भी कुछ वाइवा वगैरह चल रहा है? हाँ, जो पहले से शेड्यूल एग्ज़ाम था उसमें 2 एग्जामिनर आगे हैं और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वाइवा 3rd सेमेस्टर का चल रहा है। ऐसे में कंप्यूटर लैब भी स्थापित की जा रही है? कंप्यूटर लैब ओएनजीसी का कंसाइनमेंट था तो उसको हमें रिसीव करना था, उसके नाते भी हम यहाँ महाविद्यालय में उपस्थित हैं। ऐसे में एसडीएम सर से आपकी बात हुई तो उनके द्वारा क्या निर्देश दिए? एसडीएम साहब को भी हमने इसी बात से अवगत कराया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हुआ, वो परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।